हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 15 मई। तो वीडियो के संबंध में यदि आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर 1 की न्यूज़ है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो वैक्सीन है भारत के अंदर, अब उस वैक्सीन के सिलसिले में 2 वैक्सीन ऑलरेडी काम कर रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब यहाँ पे रूस की जो वैक्सीन है स्पुतनिक, तो ये भी अब मार्केट में आ गई है, मतलब कि इसका प्रयोग भी संभव हो गया है अभी। तो ये सिंगल डोज एक वैक्सीन रहने वाली है और इसकी जो कीमत यहाँ पे बताई जा रही है 995 बताई जा रही है। ये सिंगल डोज में रहेगी वैक्सीन, मतलब कि इसकी एक ही डोज आपके लिए कारगर रहेगी, एक ही डोज से काम हो जाएगा अगर आप इसको लगवाते हैं। और देश में यदि ये बनेगी वैक्सीन कौन सी, स्पुतनिक, तो ये और भी सस्ती हो जाएगी, ऐसी बात की जा रही है। तो अच्छी बात है, लोगों तक वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंचाई जा सकेगी। 2 वैक्सीन के बाद तीसरी वैक्सीन आ गई है ये, तो एक अच्छी उपलब्धि है, अच्छे प्रयास हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगाई जा सकेगी। यहाँ पे तीसरी लहर की बात हो रही है इस न्यूज़ के अंदर। तो बताया जा रहा है कि अब 2.25 करोड़ बच्चों की बात कितने तैयार हैं हम, तो मतलब बच्चों को लेकर के तीसरी लहर की क्या तैयारी है उसको लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ निकाली गई है, क्योंकि तीसरी लहर भी काफ़ी घातक साबित हो सकती है। स्पेशली बच्चों की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसके सिलसिले में किस तरीके की तैयारी करनी है, हमें कितना सतर्क रहना है उसको लेकर के, तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वैक्सीन आप जल्द से जल्द लगवाएं। 18+ के लिए स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। तो आप मतलब सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन लगे और जल्द से जल्द लगे। तो आप भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं कोविन ऐप के थ्रू और वैक्सीन लगवाएं। ये अधनोम टेड्रोस हैं, ये WHO के हेड हैं, ये प्रमुख हैं WHO के। तो यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं ये कि बच्चों को अभी टीके ना दें। तो इन्होंने बोला है कि बच्चे जो हैं, यानी कि 2 से लेके और 17 साल तक की जो बात की जा रही है, 18 साल तक की जो बात की जा रही है, उनके टीके की बात की जा रही है। तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि बच्चों को अभी टीके के लिए कोई कदम ना उठाए जाएं। ये WHO के हेड ने इसके संबंध में बोला है, क्योंकि 45+ के लिए टीका अवेलेबल हो चुका है, 18+ के लिए गवर्नमेंट ने कर दिया है। अब उसके जो नीचे एज ग्रुप है, यानी कि 2 साल से लेके और 17-18 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको टीका लगाने को लेकर के ये यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अभी इतनी जल्दीबाजी ना करें, उनके लिए टीका नहीं दिया जाना चाहिए, यानी बच्चों को टीका भी नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसी बात बोली है यहाँ पे WHO के हेड के द्वारा। ये नई एक बीमारी निकल के आ रही है, म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस। म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस इसको बोला जाता है, यानी कि ये फंगल इन्फेक्शन है एक, यानी कि फंगल इन्फेक्शन है। फंगस आप समझ सकते हैं, फंगल से बना हुआ शब्द है ये फंगस। तो ये आपको पता होना चाहिए किससे होता है, फंगस से होता है। अब ये बात निकल के सामने आ रही है, बीमारी कोई नई नहीं है, बीमारी पुरानी है, लेकिन इसके केसेस बहुत कम आया करते थे पहले। बट अभी क्या हो रहा है कि कोविड-19 बीमारी से जो लोग रिकवर हुए हैं और जिनके जिनके की शुगर की कोई समस्या है, उनको ये बीमारी ज़्यादा प्रभावित कर रही है, ब्लैक फंगस। ऐसा बताया जा रहा है कि जो कोविड-19 से प्रभावित लोग हैं उनके द्वारा स्टेरॉइड वगैरह लिए जाते हैं, जो भी दवाइयाँ ली जाती हैं, तो थोड़ा सा वीकनेस बॉडी में आ जाती है। तो उन पे ये जो बीमारी है, ये जो ब्लैक फंगस है, इसका ज़्यादा आक्रमण, ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। कई सारे केसेस देखे गए हैं, राजस्थान में भी एंट्री हो चुकी है इसकी, ब्लैक फंगस की। महाराष्ट्र में ये ऑलरेडी आ चुका है सॉरी। तो ये भी एक नई समस्या निकल कर के आ रही है ब्लैक फंगस की। तो यहाँ पे कुछ वार्निंग साइन है ब्लैक फंगस के, आप देख सकते हैं कि यदि आपके कोई पेन है, रेडनेस है अराउंड आइज और नोज़, यानी कि आँख और नाक के आसपास चारों तरफ कोई दर्द है या कोई लालपन जैसा सूजन जैसी आ गई है, तो ये उसका एक साइन है। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको बुखार है, आपको तेज फीवर है यहाँ पे, ये भी इसका एक साइन है। आपको हेडेक हो रहा है, ये भी इसका एक साइन है। कफिंग हो रही है आपको ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये वही साइन है जो कोविड-19 में भी देखे जाते हैं। हेडेक भी देखा जाता है, कफिंग भी देखी जाती है, फीवर भी होता है। और यहाँ पे है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि जो आपकी सांसें होती हैं, आप जब ब्रीदिंग करते हो, वो आपकी तेज तेज जो सांसें चलने लग जाती हैं, मतलब एक तरीके से लगता है कि आपको ऑक्सीजन की कमी होना, वो भी इसका एक साइन है। और
वॉमिट होना, यहाँ पे उल्टियाँ हो जाती हैं जो आपको, वो भी इसका एक साइन है। और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यानी कि आपकी जो मानसिक स्थिति है उस पर किस प्रकार, मतलब कभी कभी लगता है कि आपको एकदम से टेंशन जैसी हो जाती है, या चीज़ें मतलब एकदम आप चिड़चिड़ापन जो हो जाता है, वो भी इसका एक साइन है। तो ये कुछ 7 यहाँ पे इसके वार्निंग साइन बताए हैं, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। इस प्रकार से नई जो बीमारी आई है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें जानना, क्योंकि नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं अभी। ये कोविड-19 के जो सबसे बड़ी समस्या है उसके बाद अब ये नई समस्या निकल करके आई है, तो क्या चीज़ है क्या है इसके बारे में थोड़े बहुत चीज़ें पता होना चाहिए। ये यहाँ पे बात की जा रही है भूमध्य सागर की, मेडिटेरियन सी की, और मेडिटेरियन सी में बात की जा रही है स्पेशली ग्रीस की। तो ग्रीस का एक एजियन सागर है, इसको जाके आप मैप में देखिएगा, एजियन सी पूछा जाता है कई बार। तो उसका एक द्वीप है प्लाका, प्लाका के तट पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लोग टूरिज्म का एक तरीके से मज़ा उठाते हुए, यहाँ पे सन बाथिंग लेते हुए, कहते हैं ना धूप का आनंद लेते हुए, तो ये यहाँ की एक पिक्चर दिखाई गई है, बड़ा ही अच्छा एक दृश्य है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है। तो एजेंसी को आप जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, भूमध्य सागर में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, ये एक कोऑपरेटिव बैंक है वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसका कि लाइसेंस अभी रद्द कर दिया है किसने, आरबीआई ने। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, सहकारी बैंक है ये यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, इसका अभी लाइसेंस रद्द कर दिया है। यहाँ पे बताया गया है कि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, ना ही कोई कमाई की संभावना है, मतलब कि इनकम की कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, और पर्याप्त यानी कि उसके पास इनफ जो कैपिटल है वो भी नहीं है, इसीलिए इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका संबंध वेस्ट बंगाल से है, यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होकर चुके हैं, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है 2020 में, 2020 जो विश्व कप है वहाँ पे 4 नई टीमों को जगह मिलने की बात बताई जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि 16 से 20 टीम इसमें शामिल होने की बात बोली जा रही है। यानी कि अब ये जो T20 वर्ल्ड कप है यहाँ पे तकरीबन 16 से 20 टीम खेलेंगी, तो और भी मज़ा आएगा इस विश्व कप के अंदर कि इतनी सारी टीमें यहाँ पे होंगी। तो कई सारे देशों में क्रिकेट का रुझान बढ़ रहा है, क्रिकेट की जो लोकप्रियता है वो कई सारे देशों में बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी बात है। और इतनी सारी टीम जब खेलने आएंगी वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये भी बड़ा ही मज़ेदार और रोचक चीज़ें होंगी। तो ये बात की जा रही है 2020 विश्व कप की, जो 2024 में होगा। यहाँ पे बात की जा रही है 5 राज्यों में दिखने लगा है तूफान का असर। तो ये अरब सागर के अंदर तूफान आया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये है इंडिया का नीचे वाला जो पार्ट है, यानी कि सदर्न हिस्सा इंडिया का, यहाँ पे है अरब सागर, और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। तो ये जो तूफान है, ये जो चक्रवात है, ये अरब सागर के अंदर आया है, यानी इस वाली साइड में। तो इसका एक नाम है, नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम है तौकते, तौकते। ये जो तूफान है चक्रवाती, इसका नाम है तौकते। इसका 5 राज्यों में असर देखने को मिलेगा, जैसे कि केरल हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है, कर्नाटक में भी देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हैं आप, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अरब सागर के अंदर आया है। आप समझ सकते हैं, मैप देखेंगे आप तो ये जो राज्य की मैं बात कर रहा हूँ आपको इस एरिया में दिखते हुए, मतलब मैप पे आपको इस एरिया में दिखेंगे, ये इस वाले पार्ट में, तो इसीलिए इनको ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम है तौकते, और अरब सागर के अंदर ये आया हुआ है। तो ये बातें चल रही हैं अभी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है, हाथी पर धारा 320 के तहत ये इसको हत्या का अपराधी माना गया है। इस हाथी को, वाराणसी की न्यूज़ है, वाराणसी शहर की, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस पर हत्या का मतलब मुकदमा चलाया गया धारा 302 के तहत, और 1.5 साल के बाद अभी इसको पैरोल पर छूटने की आस लगाई जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लोगों को तो सज़ा मिलती नहीं है, मतलब मर्डर करने पर और कई सारे अपराधों में। यहाँ पे एक बेचारे हाथी को डाल दिया गया है 302 की धारा के तहत, सॉरी 320 नहीं, 302 की धारा के तहत इसको डाल दिया गया है, मतलब कि हत्या के जुर्म में। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे को न्यूज़ लगी यहाँ पे। ये बात की जा रही है केपी शर्मा ओली साहब की, तो नेपाल देश की बात की जा रही है। केपी शर्मा ओली
इन्होंने फिर से यानी कि तीसरी बार नेपाल के पीएम पद की शपथ ली है। अब क्या बात निकल के आती है कि अब इनको अपना बहुमत साबित करना है, अपना बहुमत दिखाना है सदन में। यदि ये बहुमत नहीं दिखा पाते हैं तो फिर से इनको अपने पीएम पद से हाथ धोना पड़ेगा। ये पहले भी आपको बात बता चुका हूँ, लेकिन फिर से इन्होंने शपथ ली एक बार पीएम पद की। पर अब जो इनको सदन के अंदर अपना बहुमत जो साबित करना है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वहाँ पे ये सफल हो जाते हैं तो ये आगे पीएम बने रहेंगे, नहीं तो फिर से वहाँ पे दोबारा इनको अपना त्यागपत्र देना होगा उस पोस्ट से, पीएम की पद से। दोबारा वहाँ पे देखते हैं कि कौन मेजोरिटी में निकल के आती हैं, कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट करते हैं, वो बात की चीज़ें हैं। राष्ट्रपति का नाम जरूर याद रखिएगा, विद्या देवी भंडारी यहाँ पे राष्ट्रपति हैं नेपाल के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। ये बात की जा रही है इजराइल की। तो इजराइल में आपको पता होगा, इजराइल और पैलेस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है अभी हाल ही में, काफ़ी ज़्यादा तनाव देखा गया है, रॉकेटों की बारिश हो गई है यहाँ पे। मतलब एक दूसरे यहाँ पे हमास एक ग्रुप है जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। तो गाज़ा पट्टी से हमास ने काफ़ी सारे रॉकेट दागे हैं इजराइल के अंदर, और इजराइल भी मुंह तोड़ जिसका जवाब दे रहा है। तो यहाँ पे कई सारे लोगों की जान भी गई है इसके चलते। तो यहाँ पे एक डिफेंस सिस्टम है, यानी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का, उसका मुझे नाम बताइए। वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि जब हमास ने इजराइल के ऊपर तकरीबन 1000 के आसपास रॉकेट दागे थे, तो इस डिफेंस सिस्टम ने इनको विफल कर दिया हवा में ही। तो इस डिफेंस सिस्टम का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि उस डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी ये विवाद चल रहा है, तो बता रहे हैं कि जल्द खत्म होने के इसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।